ओके, तो 90 प्लस कैसे लाने हैं इसको भी समझ लेंगे, पर पहले ये कुछ बेसिक से सवालों के जवाब दो। तो पहला सवाल आपके लिए ये है कि अगर नीचे आग जल रही है और ऊपर उसके एक कागज पड़ा है, तो वो कागज के साथ क्या होगा, ये आपका एक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, कागज गीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कागज काला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कागज फट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कागज जल जाएगा। सो यहाँ पर क्या हमारा सही जवाब होगा आपके हिसाब से? ठीक है, आई होप आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, राइट, कि कागज जल जाएगा। ठीक है, एक और सवाल का जवाब दे दो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये है कि हम बिना खाना खाए या बिना पानी पिए जिंदा नहीं रह सकते हैं। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? ओके, आई होप आपने सोचा है कि इट इज ट्रू। तो ठीक है, मतलब कि आपने इन सभी सवालों के सही जवाब दे दिए हैं। हम इसकी थोड़ी सी डीप में चलते हैं, डेप्थ में चलते हैं। क्यों आपने इसके सही जवाब दिए हैं पता है आपको? क्योंकि आपको इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हम टेक्निकली देखें तो क्या एक बच्चे को बचपन से ये चीज़ें पता होती हैं? बिल्कुल नहीं पता होती। हमें धीरे धीरे हमने ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, राइट। और आज इस स्टेज पर आके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से हमें क्लियर है कि अगर हम खाना पीना नहीं खाएंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और अगर आग के ऊपर कोई भी चीज़ पड़ी है तो वो जलेगी ही जलेगी। अभी सवाल को मैं जितना मर्जी घुमा के आपसे पूछ लूँ, आग की जगह मैं उसको गैस स्टोव पर रख दूँ और ऊपर के कागज़ की जगह मैं कुछ और वहाँ पर रख दूँ, तो भी आपका जवाब सही रहेगा। आप सही जवाब तक पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है सारी ही इन चीज़ों की। तो सिमिलरली अगर आप अपने टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो कोई जितना मर्जी घुमा के सवाल पूछ ले, क्या आप कंफ्यूज हो सकते हैं? ठीक है, मैं मानता हूं बिल्कुल हो सकते हैं। 1% चांस है, पर 99% आपका सवाल सही होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो जैसे हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि यार आग जलाती है, खाने पीने के बिना हम नहीं जिंदा रह सकते हैं, पेड़ पौधों को सनलाइट वाटर वगैरह की जरूरत है अब जिंदा रहने के लिए, क्योंकि वो उनकी नीड्स हैं। तो ऐसे ही अगर हम ये समझ लेंगे फॉर क्लास 12th की साइकोलॉजिकल वेरिएशन क्या होती है हमारे अंदर, सिचुएशनिज्म क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, हमारा सेल्फ का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम अपनी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, कैसे वो बनती है, साइकोडायनेमिक जो थ्योरी हमें इन लोगों ने दी है तो उसकी क्या आइडियोलॉजी थी, उसका क्या मतलब था, क्या वो कहना चाहते थे, ये सारी चीज़ें अगर हम समझ जाएंगे। या फिर क्लास 11th की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 11th में कई सारे आपके ऐसे टॉपिक्स हैं, अटेंशन क्या होती है, या फिर आपका टॉपिक की साइकोलॉजी का मतलब ही क्या है अपने आप में, आपका चैप्टर नंबर 1, या फिर आपका दूसरा चैप्टर जिसमें ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में आपको बताया जाता है, या फिर आपका तीसरा चैप्टर जिसमें आपको ह्यूमन बेसिस के बारे में बताया जाता है, हमारे बिहेवियर के बेसिस के बारे में। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, तो क्या आप कंफ्यूज हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। 99% चांसेस हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो 1% बचा है ऑप्शन, आई एग्री, ऐसा हो सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही काम करता है। यहाँ पर लर्निंग की भी ज़रूरत है, मतलब मेमोराइजेशन हमें करनी पड़ेगी कई सारी चीज़ों की, कि ये थ्योरी किसने दी है, ये किस ईयर में हमारे सामने आई थी थ्योरी, फर्स्ट लैब साइकोलॉजी की कहाँ बनी थी, एंड सो ऑन। ये चीज़ें अब आपकी मेमोरी पर डिपेंड करती हैं। तो बिल्कुल मेमोरी की भी इंपॉर्टेंस है। आई नो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, पर बिल्कुल है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मेमोरी भी अब मतलब कि ये चीज़ें याद भी हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस बार तो आपके वैसे ही एमसीक्यू फॉर्म में सवाल आने वाले हैं टर्म 1 में। तो ये चीजें अब याद करनी जरूरी है। याद करने वाली टोटल कौन सी चीजें हैं? एक तो ईयर हो गए कि कौन सी ईयर में कौन सी थ्योरी आई है, एंड सो ऑन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेम्स। नेम्स हमें याद रखने जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार अब इस बार आपके ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये थ्योरी किसने दी है, आर्थर जेनसन की थ्योरी का क्या नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल किसने दिया है, एंड सो ऑन। तो नाम पूरे पूरे याद करने हैं। ये भी याद रखना, नाम अधूरे याद करने से कुछ नहीं चलेगा। एल्फर्ड का एल्फर्ड याद कर लिया, बिने याद नहीं किया। चार्ल्स स्पीयरमैन का चार्ल्स याद कर लिया, या स्पीयरमैन याद नहीं है, या स्पीयरमैन याद है चार्ल्स याद नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। इस बार एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, और कई बार वहां पर लिखा होगा कि स्पीयरमैन की थ्योरी का नाम बताओ। अगर आपको चार्ल्स नाम से वो पर्सन का नाम याद है तो कैसे करोगे इसको? कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए पूरे पूरे नाम इस बार याद करने जरूरी है। फाइन। सो एक साथ बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता देता हूं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये वीडियोस देख लो, 11th 12th की प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग जरूरी है। एक तो उससे जब तक हम खुद कुछ चीज को नहीं पढ़ते हैं तो याद नहीं रहती हमें कई चीजें। दूसरा, एनसीईआरटी इस बार आपके असर्शन वाले सवालों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी में ये जो सवाल आपके सारे बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस हैं।
तो इस बार असर्शन के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए, सही तरीके से जवाब देने के लिए हमें जरूरी है एनसीईआरटी की रीडिंग करना। और असर्शन वाले सवालों के लिए एक और चीज आपके लिए ये है कि अब हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट आ रही है, नई सीरीज आ रही है आप लोगों के लिए असर्शन क्वेश्चंस की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ असर्शन के क्वेश्चन होंगे दोनों ही क्लासेस के। और पहले क्लास 12th की हम प्लेलिस्ट से स्टार्ट करेंगे, तो दोनों क्लासेस के असर्शन वाले क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए इस चैनल पर ला रहा हूं। एमसीक्यूज की सीरीज आई होप आपने देख ही ली होगी, दोनों क्लासेस के एमसीक्यू मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अब असर्शन वाले क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, देन ऐसे ही केस बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। नवंबर से पहले तक ही ये सारी चीजें हम कर लेंगे। सो बेसिकली प्रैक्टिस आपको यहाँ से मिल जाएगी, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया प्लेलिस्ट देखने के साथ साथ क्लास 11 क्लास 12 की। और कॉन्सेप्ट के बाद आपने एनसीईआरटी रीड कर ली। एनसीईआरटी रीड करने के बाद सिर्फ मेमोरी पर थोड़ा सा फोकस किया, नेम्स वगैरह सारे हमने अच्छे से याद कर लिए। टेक्निकल टर्म्स जो हैं कि सिचुएशनलिज्म में टेक्निकल टर्म क्या है, असेसमेंट में टेक्निकल टर्म हमारी जितनी भी हैं उनको एक बार ढंग से देख लिया। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इतनी चीजें कर लो, 90+ आराम से आ जाएंगे, बशर्ते आपके पास कॉमन सेंस है, जो कि आई होप आपके पास है। सो यस, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। एंड आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एंड काइंडली लेट मी नो कि क्या इस बार आपका रिजल्ट रहता है टर्म 1 में। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सब चीज़ें आसान हैं अगर हम सोचें कि वो आसान है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।